नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाईवे की कहानी की जिसने एक ट्रक ड्राइवर पवन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है गुड़गांव से हरिद्वार के बीच फैले एक स्ट्रेच की, जहां विज्ञान हार मान लेता है और अंधविश्वास सच लगने लगता है। साल 2018 की बात है। पवन 30 साल का एक मेहनती ड्राइवर देर रात अपनी विशाल 18 व्हीलर में सामान लेकर हरिद्वार की तरफ बढ़ रहा था। रात के लगभग 2:30 बजे थे और मुजफ्फरानगर के आसपास हाईवे एकदम सुनसान था। तभी अचानक सन्नाटा एक जोरदार चीख और धातु की भयानक टक्कर से टूट गया। पवन ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। जब उसने बाहर झांका तो कुछ ही दूरी पर एक सफेद कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका था और दृश्य इतना भयानक था कि पवन की रूह कांप उठी। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पवन ने दूर से देखा कि कार के अंदर सिर्फ खून ही खून था। एम्बुलेंस वालों ने एक युवक और एक युवती के शव निकाले, जिनकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी। वो सफेद कार, वो 2 चेहरे और चारों तरफ फैला वो खून, ये सब पवन के दिमाग में एक गहरे ट्रॉमा की तरह बैठ गया। अब कहानी में आता है दूसरा और सबसे डरावना मोड़। 10 दिन बाद पवन उसी रूट पर हरिद्वार से वापस आ रहा था। समय वही था, रात के लगभग 3 बजे। वो ठीक उसी दुर्घटना स्थल से गुजर रहा था जहां सफेद कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी नजर अचानक साइड मिरर पर पड़ी और उसने देखा कि एक सफेद कार, जिसे देखकर लगा जैसे वो हवा से बात कर रही हो, तेज रफ्तार से उसके ट्रक के ठीक पीछे आ रही थी। कार में बैठे युवक और युवती की आकृति धुंधली थी, लेकिन पवन ने उन्हें पहचान लिया। ये वही लोग थे। पवन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने डर के मारे अपनी रफ्तार कम की और ये देखने के लिए गर्दन घुमाई कि वो कार अब कहां है। और यहां पर साइंस जवाब देना बंद कर देता है। कार अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। पवन को लगा शायद ये नींद की कमी से हुआ वहम है, लेकिन तभी उसके ट्रक के पिछले हिस्से से जोरदार दस्तक और नाखूनों से खुरचने की आवाज आई। दरवाजे पर कोई धीरे धीरे थपथपा रहा था, जैसे अंदर आने की गुजारिश कर रहा हो। पवन ने उस रात बिना रुके 100 किलोमीटर का सफर तय किया और ट्रक तभी रोका जब उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है। उस घटना के बाद पवन ने वो रूट हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसका मानना है कि सफेद कार में मरने वाले भूत आज भी उस हाईवे पर बदला लेने के लिए भटकते हैं। अब यहां जरूरी सवाल यह है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिर्फ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या थकान का नतीजा हो सकता है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर घटना को लॉजिक के पैमाने पर ही मापा जाए? क्या ये सड़क दुर्घटनाओं की शिकार भटकी हुई आत्माएं हैं या बस एक मनगढ़ंत कहानी? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपने भी कभी इस हाईवे पर ऐसा कुछ महसूस किया है? क्या आप किसी दूसरे हाईवे से जुड़ी ऐसी ही कोई रहस्यमयी कहानी जानना चाहेंगे?